Good morning children. Let us continue our election discussion. Today we are going to discuss about MLA and MP. MLA और MP क्या होते हैं? Indian Democratic Government is designed as an area-based representation system. Area-based होते हैं हर क्षेत्र का अलग से सिस्टम होता है. The body administering a state or union territory in India in country is called an assembly. जो बॉडी यूनियन टेरिटरी को काउंट करती है, उसको मैनेज करती है, उसको एडमिट करती है, उसको हम असेंबली कहते हैं. MLAs are the representatives elected during direct election conducted at the assembly constituencies of a state. स्टेट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्ट उनको इलेक्ट किया जाता है और उनसे इसको फॉर्म किया जाता है. The Republic of India is governed by the Parliament, which consists of the Lok Sabha, Lower House and Rajya Sabha, Upper House. पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा. लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्टेड फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द एमएलए. जो एमएलए होते हैं उनको डायरेक्टली पीपल चूज करते हैं और जो आपके राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए आपस में से सेलेक्ट करते हैं कि कौन राज्यसभा का सदस्य बनेगा. वो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कॉल्ड एमपीज और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. और जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. इसको थोड़ा सा और समझिए. This is the map of our India. Here the central government is formed by the number of MPs or members of parliaments. Okay? तो जिस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा MPs होंगे वही पार्टी गवर्नमेंट में पावर में सत्ता में आ जाएगी. ओके तो ये आपके जितने स्टेट्स हैं हर स्टेट्स में जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं मीन्स हर एक स्टेट जैसे इन्होंने कंट्री को क्या किया, इंडिया को क्या किया है, ये स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. उसी तरीके से हर एक स्टेट को हम क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट में. ये देखिए दिस इज अवर स्टेट उत्तर प्रदेश. तो हमने क्या किया है, जैसे कंट्री को हमने बहुत क्या किया था, उसको हमने स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था. इन द सेम वे हमने क्या किया है, हमने स्टेट को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है. ओके तो किसी स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं उतने ही वहाँ के एमपी और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. ओके तो क्या हमारी समझ में आता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक एमपी होता है. और इसको और क्लियर करने के लिए हम आपको एक और, हमारा डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट एंड द एमपी फ्रॉम पीलीभीत इज एस Varun Gandhi. Yes, Jai Gandhi is our MP from Pilibhit. In the same way, from every district we have one MP. Okay? अब इस समय जो इलेक्शन चल रहा है वो है आपका विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूंसी. तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है ये हमारा पीलीभीत का कॉन्स्टिट्यूंसी मैप है. स्टेट में जो गवर्नमेंट बनती है वो आपके एमएलए बनाते हैं और जिस तरह से हमने कंट्री को स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में बांटा था उसी तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज और विधानसभा क्षेत्र में डिवाइड कर देते हैं.